हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 28 की बुक फॉलो कर रहे हैं। आरएस अग्रवाल टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर के 8 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट मिलेगा आपको क्लास 11 आरएस अग्रवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां आप मैसेज कीजिए हमको, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे जितना भी सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप हमें मैसेज कीजिए, लेकिन आप पढ़ने के लिए भी तत्पर रहिए। ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन में है 9 नंबर, शो दैट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस वन टू द लाइन इज डबल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम द पॉइंट 2, 1। मतलब क्वेश्चन क्या कहता है कि इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की दूरी दुगुना होगा किससे, इस पॉइंट का इस लाइन के बीच की दूरी का। ठीक है ना। तो आ जाओ, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो पहले यहां पर से गिवन पॉइंट्स कितना दिया हुआ, गिवन पॉइंट्स, जो पहला पॉइंट है उसको मान लीजिए ए, कितना दिया हुआ 7,0, और जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ उसको क्या मान लेंगे हम, बी मान लेंगे 2,1। ठीक है ना। और लाइन कितना दिया हुआ है, लाइन है आपका 5x प्लस 12y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसमें a का वैल्यू क्या होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, y का कोफिशिएंट c कितना हो जाएगा बिना x y वाला कितना है -9। ठीक है ना। अब क्या करें, पॉइंट a और लाइन के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a टू लाइन। ठीक है ना। तो इसका नाम दे दो d1। क्या फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 और प्लस c अपॉन कितना होता है रूट अंडर a स्क्वायर और प्लस कितना b स्क्वायर। फॉर्मूला तो यही होता है। और जब a की जगह पर कितना लिखेंगे 5 इंटू x1, जो पॉइंट होगा वो ax1, ये क्या हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 प्लस b की जगह पर 12, y1 कितना है 0 और c की जगह कितना लिखेंगे -9, रूट अंडर कितना हो जाएगा इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35, यहाँ देखो 12 इंटू 0 दिया तो 0, यहाँ कितना बचेगा -9 अपॉन कितना, इसको करोगे ऐड करोगे तो 169 हो जाएगा, होगा। तो d1 बराबर फाइनली कितना निकला, बोलो, मॉड ऑफ 35 में से 9 गया, कितना बचेगा 26 बचेगा, एकदम बचेगा। देखो ना, और नीचे में रूट अंडर 169 है, रूट से बाहर आएगा कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो d1 बराबर यहाँ 26 और अपॉन 13 को काट दोगे तो 2, तो d1 बराबर कितना निकला 2 यूनिट निकला, d1 निकल गया। अब क्या करना है आपको, d2 निकालना है, मतलब पॉइंट b का इस लाइन के बीच का डिस्टेंस यहां लिखेंगे। अब डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखो, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट b टू लाइन। तो फॉर्मूला तो पता है, तो इसको हम d2 लिखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ax1। अब इसको यूज कर रहे हैं, b को यूज कर रहे हैं, तो b के लिए हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। आ जाओ, ax1, a कितना 5, x1 कितना 2 प्लस b कितना 12 इंटू कितना है y1, तो y1 की जगह कितना 1 और c का वैल्यू -19। ठीक है ना, सॉरी -19 है, -9 है। ठीक है, 19 है 9, और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 22 का स्क्वायर करोगे तो 144, तो 25 और प्लस कितना 124, यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 टू 10, प्लस इधर से कितना हो जाएगा 12 -9, और नीचे में हो जाएगा कितना 169 हो जाएगा। तो d2 बराबर फाइनली कितना निकला, देखो 10 इसमें 12 कितना होगा 32 -9, और नीचे में कितना हो जाएगा 169 को ये करोगे तो 13, तो d2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर से ये कितना हो जाएगा देखो 32 है ना, 32 में से 9 गया तो 24 को कितना, अरे 23 होगा ना, यहाँ पर से
13, तो ये 2 निकला और ये कितना निकला, कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट रुक जाओ, चेक करते हैं। तो अब इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, D2 बराबर ये 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 -9 और नीचे में कितना हो जाएगा 13। तो ये 22 में से 12 9 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ 13 बचेगा। तो इसको मॉड हटाओगे तो 13/13, तो ये कट के ये कितना हो जाएगा 1 यूनिट, कितना हो जाएगा D2 1 यूनिट। हेंस यहाँ से क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, ये कितना है, ये D1 है 2 यूनिट्स और D2 कितना है 1 यूनिट्स है। तो हो तो गया कि D2 जो है, D1 जो है क्या है, D2 का दोगुना है। यहां पर से क्या लिखोगे, D1 = 2 × D2। ये सॉरी आंसर नहीं प्रूव्ड था, ये क्वेश्चन कह रहा था कि इसका इससे डिस्टेंस और इसका इस लाइन से डिस्टेंस निकालोगे तो क्या निकलेगा, ट्वाइस निकलेगा, यही ना कहता है, सो दैट द डबल निकल गया। तो हम क्या लिखेंगे, D1 क्या है, ट्वाइस है किसका, D2 का। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है, द पॉइंट A, B and C are the vertices of triangle ABC. Find the length of the perpendicular from C on AB. मतलब C से AB के बीच का डिस्टेंस निकालना है और साथ में एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना है। तो ध्यान से देखो, इधर A, यहाँ B और यहाँ C, ठीक है ना। इसको चेंज कर दो थोड़ा सा, इस पे भी बनेगा, लेकिन यहाँ A, यहाँ B और ये रहा C, ठीक है ना। A का पॉइंट कितना है 2,3, B का पॉइंट कितना है 4,-1 और C का पॉइंट कितना है -1,2। अब आपको कह रहा है कि C से लेकर के AB के बीच का दूरी निकालिए, C से AB का बीच का डिस्टेंस निकालिए। पॉइंट तो पता है, ये क्या है AB लाइन है, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन AB, कोई कितने पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से। तो फॉर्मूला क्या होता है, y-y1 बट्टा में x-x1 और y2 - y1 अपॉन कितना x2 - x1, ठीक है। ये रहा x1y1, ये रहा x2 y2। तो अब यहाँ से देखो y - y1 कितना हो जाएगा 3, x - x1 कितना हो जाएगा 2, y2 - y1 तो 4, एक मिनट सॉरी y1 y2 दिस वन माइनस दिस वन, तो -1 और -3, x2 - x1 तो 4 - 2, ठीक है। अब यहाँ y - 3 अपॉन कितना x - 2, ये कितना -4 अपॉन 2, 2 जा कट गया, यहाँ कितना बचा y - 3 अपॉन x - 2, ये -2 रहा इधर। इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर से तो कितना हो जाएगा -2x + 4, सबको उठा करके इधर ले आओ जाएगा तो 2x + y -3, इसको इधर ले आओगे -4 बराबर 0, 2x + y -7 = 0, ठीक है ना। इससे क्या फायदा हुआ, देखो डिस्टेंस निकालने के लिए कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C चाहिए ना। A का वैल्यू कितना निकला 2, B का वैल्यू कितना निकला है, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1, C का वैल्यू कितना निकला -7, ठीक है ना। अब डिस्टेंस फ्रॉम C टू लाइन AB, अब यहाँ पर से क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम C टू लाइन AB। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर बोलो ax1 प्लस कितना by1 और प्लस c अपॉन रूट अंडर कितना a² और प्लस कितना b² होता है। इसमें x1 y1 ये काम करेगा किसका, x1 और y1 का काम करेगा, ठीक है ना। अब देखो a कितना 2, b कितना 1, c भी पता है, x1 y1 सब पता है। a की जगह हमने 2 पुट कर दा, x1 कितना -1, यहाँ हमने -1 पुट करा, b की जगह कितना 1, y1 कितना 2 और c की जगह कितना -7 अपॉन a² प्लस b²। तो a कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, b का स्क्वायर करोगे 1, ये कितना हो जाएगा 2 × 1 -2 + 2 और यहाँ पर -7, यहाँ पर से रूट अंडर 5 प्लस माइनस ये कट गया, तो ये कितना बचा -7 बाई रूट अंडर 5, ये इक्वल है। तो d का वैल्यू फाइनली कितना निकला -7 है, किस रूट के अंदर में है, सॉरी रूट के अंदर नहीं, किसके अंदर में, मॉड के अंदर में। तो ये कितना होगा 7/√25 यूनिट्स। एक आंसर तो ये हो जाएगा डिस्टेंस।
अब क्या चाहिए आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपके पास दो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो सकता है। कौन कौन बोलो? एक तो कौन सा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 वाला, नहीं 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 वाला। एक यहाँ पर देखो ये वाला डिस्टेंस आपका पता है, मतलब हाइट पता है। क्या पता है? हाइट। हाइट कितना पता है? 7/√5। बेस चाहिए, बेस का डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस ए भी निकालो आप यहां पर से, डिस्टेंस ए बी कौन सा फॉर्मूला से बोलो? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है ना। अब देखो यहां पर से ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। इसको मत लेना, ये किसके लिए यूज करेंगे? ये डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए, ठीक है ना। और ये किसके लिए यूज कर रहे हैं? डिस्टेंस ए बी के लिए। x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 दिस वन माइनस दिस वन, तो -1 और -3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 तो 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 16, ये हो जाएगा रूट अंडर 20। 20 को क्या लिखेंगे? 2 रूट अंडर 5 यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया हाइट और ये हो गया बेस। अब लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 तो सही है, बेस कौन सा? बेस यही, ये दूरी कितना हो गया? 2 रूट अंडर 5, यहाँ 2 रूट अंडर 5 लिखे इंटू हाइट। हाइट कौन सा? यही वाला ना, ये जो सी से CD होगा यही तो हाइट होगा। तो हाइट कितना दिया हुआ है? 7/√5। यहाँ लिखिए 7/√5। ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ सिर्फ क्या बचा? 2 बचा, 7 स्क्वायर यूनिट्स। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस पर कैसा पॉइंट होगा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके? इस वाले लाइन से कितना है? 4 यूनिट है। तो आपके पास नहीं पता है डिस्टेंस? हाँ डिस्टेंस पता है। यहां देखो गिवन d बराबर कितना? 4 यूनिट। डिस्टेंस आपके पास पता है। लाइन कितना दिया हुआ है? लाइन दिया हुआ है x/3 अब प्लस कितना y/4 बराबर 1। इसको जनरल इक्वेशन में 4 चेंज करोगे तो 12 एलसीएम, यहाँ 4x प्लस 3y बराबर 1 लिख सकते हैं इसको। तो 4x प्लस 3y इसको कितना हो जाएगा? 12। देखो 4x प्लस 3y इसको इधर ले आओगे तो -12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो x का जो कोफिशिएंट होता है ये किसका वैल्यू होता है? a का वैल्यू, फिर y का जो कोफिशिएंट किसका वैल्यू? b का वैल्यू, c कितना बिना x और y वाला था कितना? -12 है, ठीक है ना। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पॉइंट चाहिए, लेकिन पॉइंट ही निकालना है। तो पॉइंट कहाँ? एक्स एक्सिस पर है। तो मान लीजिए नहीं पता है तो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट। कैसा पॉइंट? रिक्वायर्ड पॉइंट एट किस पे? एक्स एक्सिस पर। हमने माना पॉइंट P x, 0। 0 क्यों लिए? क्योंकि एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होगा? 0, इसीलिए x, y मान लिया, ठीक है ना। अब डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? अब यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4 यूनिट। तो यहाँ लिखिए 4, a का वैल्यू कितना? 4 इंटू x1। तो देखो ये जो पॉइंट माने हो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है ना। तो x1 के जगह पर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा प्लस b की जगह कितना? 3 इंटू y1 की जगह 0 प्लस c का वैल्यू कितना है? -12 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का वैल्यू 4 तो 16। उसके बाद b का वैल्यू कितना है? 3 है, ये 3 का स्क्वायर का वैल्यू नहीं, ठीक है। जिसका जो वैल्यू था हमने इसमें रख दिया। अब देखो 4 इज टू यहाँ 4 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 3 इंटू 0 तो खत्म। यहाँ माइनस कितना बचेगा? सिर्फ 12 बचेगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 16 9 25 यानी 25। तो 4 इज टू मॉड ऑफ 4x माइनस 12 और यहाँ 25 रूट से बाहर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा।
इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 20, ये रहा 4x और -12। ठीक है, अब देखो मॉड हटाओगे तो यहाँ कितना प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इधर से इस वाले प्लस माइनस को इधर लिख दो, प्लस माइनस 20 बराबर हम 4x और -12 लिख सकते हैं। अब एक बार क्या हो जाएगा, एक बार प्लस 20 एक बार -20 से x का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से क्या लिखे हुए 4x -12 को पहले लिख लो, एक बार प्लस 20 और एक बार कितना 4x -12 इक्वल्स टू -20 लिख दिए इसको। ठीक है ना, अब चलो x का वैल्यू निकालते हैं। तो 4x बराबर 20, 12 इधर जाएगा तो +12। फिर चलो पहले इसका वैल्यू निकाल लो, 4x इसको ऐड करोगे तो 32, ये कितना हो जाएगा 8, तो x बराबर कितना निकला 8, x का वैल्यू 1 निकल गया। अब इसमें आ जाओ, 4x -20 इधर जाएगा तो +12 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। देखो ना 20 में से 12 गया तो -8, इसको काट दो 2 टाइम में, तो x का वैल्यू कितना -12, x का वैल्यू 2 निकला, तो पॉइंट्स भी 2 होगा। तो हेंस यहाँ से क्या लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट, कैसा पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा, कितना रिक्वायर्ड पॉइंट x, 0, तो एक बार क्या हो जाएगा 8, 0 एंड दूसरा कितना हो जाएगा -2, 0। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन पर एक पॉइंट निकालिए, द लाइन एट अ यूनिट डिस्टेंस। जो पॉइंट कैसा होगा, इस वाले लाइन से यूनिट डिस्टेंस पर होगा, मतलब एक दूरी, एक यूनिट पर होगा, तो वो पॉइंट कैसा होगा। तो पहले यहां लिखो सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, लेट हमको लाइन क्या है नहीं पता है, पॉइंट कैसा नहीं पता। लेट हमने माना x बराबर a इज एनी पॉइंट ऑन लाइन x प्लस y बराबर 4। ठीक है ना, x बराबर a है इस पॉइंट पर, इसका मतलब x के जगह पर ये हो जाएगा कितना a प्लस y बराबर 4, तो y बराबर कितना होता है 4 माइनस a हो गया। आपको जो रिक्वायर्ड पॉइंट चाहिए यहां पर लिखेंगे क्या, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट हमने माना x, y माना, क्या माना हमने, पॉइंट x, y है। ठीक है ना, तो x का वैल्यू क्या है a माने हैं, और y का वैल्यू क्या निकाले हैं 4 माइनस a। बस इसका नाम दे दो पॉइंट p। ठीक है, क्या नाम दिया पॉइंट p। इस पॉइंट, अब लाइन कितना दिया हुआ है, यहां लिखिए गिवन लाइन कितना है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, तो 4x प्लस 3y, इसको इधर ले आओ उठा करके, तो -10 बराबर 0। इसके बाद क्या लिखते हैं a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना 4, b का वैल्यू कितना 3, c का वैल्यू कितना -3। ये समझ में आ रहा है ना, a किसका वैल्यू x का कोफिशिएंट, b किसका वैल्यू y का कोफिशिएंट, c किसका वैल्यू बिना x और y वाला कितना है -10। अब d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यूनिट डिस्टेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पकड़ो क्वेश्चन को, यूनिट डिस्टेंस मतलब एक डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 यूनिट, कितना दिया हुआ है 1 यूनिट। ठीक है ना, अब ध्यान से, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर क्या होता है ax1 प्लस by1 और प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मोड होता है। अब d के जगह पर कितना रखेंगे 1 रखेंगे, और ये हो जाएगा आपका x1, ये काम करेगा y1 का। ठीक है ना, सिंपल। अब बनेगा a की जगह कितना 4 मोड 4 इंटू x1, तो x1 की जगह पर कितना a 4a प्लस b की जगह कितना 3 इंटू y1 की जगह 4 माइनस a। ठीक है ना, c की जगह कितना -10, बस सबका वैल्यू रखते जाओ। फिर रूट अंडर कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 16, b कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। बस यहाँ से a का वैल्यू निकलेगा, फटाफट निकल जाएगा। देखो कितना सिंपल है, ये कितना हो जाएगा 4a प्लस कितना 3 इंटू 4 तो 12 माइनस 3a और -10, नीचे में कितना हो जाएगा 16 9 25, तो 1 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 4a
सॉरी 4a में से 3a गया तो सिर्फ a बचेगा। यहाँ पर कितना बचा 12 माइनस 10 तो +2, 25 का रूट हटा दोगे तो 5, तो इधर आ जाएगा तो 5, यहाँ कितना हो जाएगा a+2, ठीक है। तो 5 इज टू कितना मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस होता है ना। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, ये प्लस माइनस को इधर ले लो, तो a+2 बराबर कितना लिखेंगे +-5। a बराबर कितना a+2 बराबर एक बार +5 और a+2 बराबर एक बार -5। तो a इज टू कितना 2 इस साइड जाएगा तो 5 - 2, तो a बराबर कितना निकला 3 निकला। फिर से इधर आ जाओ, a बराबर -5, 2 इधर गया तो -2, तो a इज टू -7। a का वैल्यू निकला, चल a का वैल्यू निकला तो x निकल गया। अब क्या चाहिए y। अब y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर है 4 - a है, ठीक है ना। तो चलो तो y बराबर कितना 4 - a, a के जगह पर 3 रखोगे तो y का वैल्यू कितना निकलेगा 1। चलो फिर यहाँ पर से y 4a, a के जगह पर -7 तो +7, तो y बराबर 11, ठीक है ना। तो कितने पॉइंट्स निकलेंगे, 2 पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है ना। x बराबर कितना है a, ये 1 पर क्या किस पर मिल रहा है, x बराबर 3 पर मिल रहा है, और ये किस पर मिल रहा है x बराबर कितना -7 पर मिल रहा है, क्योंकि x किसके बराबर है, a के बराबर माने थे, x बराबर a माने थे। तो अब रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट चाहिए हमें कितना हो जाएगा, बोलो बोलो 3,1, 3,1 एंड दूसरा कौन सा -7,11, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है ए वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर इज एट ओरिजिन। इसका एक स्क्वायर का जो वर्टेक्स है कहा है, एक साइड ओरिजिन पर है, वन साइड लाइन, उसका एक साइड कितना है यह लाइन है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। देखो क्वेश्चन बड़ा इजी है, सॉल्यूशन क्या कहता है, एक स्क्वायर है, चलो हमने एक स्क्वायर ले लिया जहाँ पर ये a, ये रहा b, ये रहा c, ये रहा d। एक साइड क्या है इसका वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स क्या है, अ वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर इज एट ओरिजिन, यहाँ हमने 0 0 रखा। मान लो ये वाला लाइन कितना है, ये वाला लाइन है 3x - 4y - 10 बराबर 0, ठीक है ना। अब इस लाइन का इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। तो अब आपके पास देखो क्या हो गया, पॉइंट कितना है a 0,0, चूंकि ओरिजिन है, और लाइन कितना है आपके 3x - 4y और -10 बराबर 0। अब इस पॉइंट का इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, क्या फायदा होगा कि सर ये वाला दूरी तो निकलेगा ना, क्योंकि क्यों दूरी निकालेंगे हम, क्योंकि सर ये क्या है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकाले। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका एरिया निकल जाएगा। तो चलो तो यहाँ पर से a का वैल्यू कितना, a बराबर 3, b बराबर कितना -4 और c बराबर -10, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए क्या फॉर्मूला, मॉड ऑफ c बट्टा √a² प्लस b²। तो c का वैल्यू कितना मॉड ऑफ -10 हो जाएगा, यहाँ a² प्लस b², 3 का स्क्वायर तो 9, 4 का स्क्वायर 16, ऊपर 10 हो जाएगा, मोड हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 25, रूट हटा दोगे तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, तो ये 2 यूनिट्स। तो डिस्टेंस कितना निकला 2 यूनिट्स। अब ये जो डिस्टेंस निकला मतलब साइड निकला, तो साइड इज इक्वल टू कितना निकला 2 यूनिट्स निकला। अब एरिया ऑफ ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो बोलो, साइड का स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, तो साइड कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स, यही आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अब आगे चलते हैं। बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस दिस वन एंड दिस वन। अब आपके पास क्या कहानी शुरू हो गया, पैरेलल लाइन वाला। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन था बताओ, कैसे हम इसका फॉर्मूला निकाले थे,
डिस्टेंस निकालने के लिए। तो पहले क्या करो, लाइन लिख लो। तो लाइन 1 कितना है 4x माइनस 3y और प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और लाइन 2 कितना है 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। चलो इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या आपको पैरेलल लाइन दे दी, अगर मान लो नहीं देता तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है सेम, ये दोनों क्या होगा डिफरेंट, ठीक है ना। तो चलो a का वैल्यू कितना 4, b का वैल्यू कितना -3, और c1 कितना हो जाएगा 5 और c2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। अब निकालो डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला होता है पैरेलल लाइन के लिए, c2 माइनस c1 अपॉन कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर, c2 कितना 7 है, c1 कितना है 5 है, a स्क्वायर b स्क्वायर रूट अंडर, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 माइनस 3 का स्क्वायर तो 9, तो 7 माइनस 5 ये कितना होगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 25, जो कि 2/5 यूनिट्स, यही आपके पास आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर, सेम है पैरेलल लाइन वाला कहानी है इसमें भी। यहाँ लिखिए गिवन लाइन 1 है आपके पास, एक का नाम दे दीजिए लाइन 1। 15 में 8x प्लस 15y और माइनस 36 इक्वल्स टू 0, और लाइन 2 है आपके पास कितना 8x प्लस 15y और यहाँ हो जाएगा प्लस 32 इक्वल्स टू 0। ये 36 नहीं, 32 है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं इसमें 15 नंबर, आ जाओ। दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, तो a का वैल्यू कितना 8, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, अब c1 कितना हो जाएगा -36, ये वाला हो जाएगा -36, और c2 कितना हो जाएगा 32। आ जाओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है c2 माइनस c1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आ जाओ, c2 कितना हो जाएगा, c2 का वैल्यू लिखिए 32, c2 का वैल्यू 32, c1 कितना प्लस 36, तो प्लस सॉरी -36 माइनस प्लस 36 हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर। चलो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, और 15 का स्क्वायर, आ जाओ 15 को करो मल्टीप्लाई तो कितना 75, और यहाँ पर से 15 225, कितना हो जाएगा इधर से 225, तो यहाँ पर ऊपर में ऐड करो 6 प्लस 2 कितना 8, और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 68 होगा। अब इसका करोगे तो कितना होगा 5 4 9, इधर 6 2 8 और 2, ठीक है ना। तो ये कितना 68 तो सही है, ये किसका, इसको रूट एंड स्क्वायर से हटाओ कितना होगा 17, कितना 4 टाइम में काट दो तो ये हो जाएगा कितना 4 यूनिट आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी था, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन है, लाइन 1 और लाइन 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा c1 हो जाएगा c, और c2 कितना हो जाएगा d हो जाएगा, c2 कितना हो जाएगा d। क्योंकि y बराबर mx प्लस c रहेगा, तो इसके लिए डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे, मॉड ऑफ c2 माइनस कितना c1 और अपॉन कितना रूट अंडर 1 प्लस कितना m स्क्वायर। तो देखो c2 कितना d, c1 कितना है c, यहाँ रख दो, m के जगह तो m ही है, तो 1 प्लस इधर से कितना हो जाएगा m स्क्वायर, यही आंसर होगा। देखो कितना सिंपल था, है ना। आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, ये लाइन 1 है, इसका नाम दे दो लाइन 1, कितना है यहाँ पर से p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू बराबर 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो px प्लस कितना py और प्लस q बराबर 0, ठीक है। अब a का वैल्यू कितना, यहाँ से p, और b का वैल्यू कितना वो भी p हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना q। फिर से चलो लाइन 2 में, लाइन 2 क्या है p इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस r इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई करोगे तो px प्लस कितना py और माइनस r इक्वल्स टू 0, इसका नाम दे दो c1 और ये रहा c2, क्योंकि a b का वैल्यू तो सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो अब डिस्टेंस d बराबर क्या फॉर्मूला होता है c2 माइनस c1
और रूट अंडर कितना ए स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर, तो मॉड C2 कितना माइनस आर और C1 कितना माइनस क्यू। यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू बी पी और बी का वैल्यू पी, दोनों का वैल्यू कितना है पी है ना, स्मॉल पी है। यहाँ देखो माइनस कॉमन ले लोगे तो आर और प्लस क्यू और नीचे में कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर। मॉड हटा दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आर प्लस क्यू, नीचे में √2 इंटू कितना p, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से p का रूट हट जाएगा और √2 अंदर में ही रह जाएगा, तो r प्लस क्यू अपॉन कितना √2 इंटू p यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द लाइन दिस वन इज मिड पैरेलल टू द लाइन दिस वन एंड दिस वन। मतलब ये जो लाइन दिया हुआ है इस दोनों लाइन के क्या होगा पैरेलल में होगा। पैरेलल मतलब मिड पैरेलल मतलब बीच में होगा, मतलब बीच में होगा मतलब कौन सा, इस लाइन की इसका दूरी, इस लाइन के इसका डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले लिखिए लाइन 1 कितना दिया हुआ 12x माइनस 5y और प्लस 7 बराबर 0। उसके बाद देखिए लाइन 2 कितना 12x माइनस 5y 7 नहीं सॉरी यहाँ पर -3 है, इसका -3 कीजिए और ये +7 बराबर 0। और लाइन 3 है आपके पास दिस वन 12x माइनस 5y और -13 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन समझो। मान लो है यहाँ पर से ये वाला है आपका लाइन 1, ठीक है ना, ये है लाइन 2 और ये है हमारा लाइन 3, ये है हमारा लाइन 3 और ये है हमारा कौन सा लाइन 1 सॉरी लाइन 2। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रूफ कीजिए कि जो लाइन 1 जो है लाइन 2 और लाइन 3 के मिड पैरेलल है। मतलब मिड पैरेलल होगा मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों का होगा सेम होगा। तो फिर आ जाओ, पैरेलल है तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे पैरेलल लाइन का। तो ए का वैल्यू क्या लिखते हैं x का कोफिशिएंट 12, b का वैल्यू क्या लिखते हैं -5, y का कोफिशिएंट। अब आ जाओ c1 कितना हो जाएगा c1 -3, ठीक है, और c2 इसका कितना हो जाएगा 7, इसमें इसका लिख दीजिए c3 कितना -13। अब डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2 यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2 कितना हो जाएगा बोलो, d1 बराबर क्या फॉर्मूला होता है किसके लिए पैरेलल लाइन के लिए c2 माइनस c1 अपॉन रूट अंडर कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c2 कितना c2 है 7 और c1 कितना -3, तो माइनस माइनस +3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तब 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। यहाँ पर हो जाएगा -5 है b का वैल्यू स्क्वायर करोगे तो 25, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 169, ये कितना हो जाएगा 10/13 यूनिट्स हो जाएगा किसका 169 का रूट हटाओगे तो d1 कितना निकला, d1 निकला 10/13 यूनिट्स। ठीक है ना, चलो अब d2 निकालेंगे। तो d2 निकालने के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड कौन सा लाइन 3। ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं कि लाइन 1 और लाइन 2 का निकाल दिया, लाइन 2 और लाइन 3 के बीच का डिस्टेंस नहीं, क्वेश्चन लाइन 1 बीच में है किसके लाइन 2 और लाइन 3 के, तो लाइन 1 का लाइन 2 के बीच का दूरी और लाइन 1 का फिर लाइन 3 के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस बराबर फिर से कौन सा फॉर्मूला d2 कितना होता है c2 माइनस c1 और रूट अंडर कितना a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर। आ जाओ c2 कितना है, इसका जो वैल्यू होगा ये होगा c1 और इसका c2 किसका काम करेगा c3 का काम करेगा -13, तो -13 c1 कितना यहाँ है कितना ये -3, तो माइनस माइनस +3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ना 12 का स्क्वायर 144 -5 का स्क्वायर 25, तो 144 प्लस 25, तो 13 प्लस -13 + 3 तो कितना हो जाएगा -10 और यहाँ रूट अंडर 169। ठीक है ना, तो d2 बराबर फाइनली कितना निकला -10
अपॉन 169 को क्या लिखेंगे, अरे 169 को क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे ना। अब यहाँ 10 क्या है, मोड के अंदर में माइनस में बाहर आ जाएगा, तो 10 अपॉन 3 यूनिट्स। क्या देख रहे हो, D1 और D2 बराबर है, यहाँ पर से क्या लिखेंगे, हेंस D1 और बराबर कितना D2, इसीलिए लाइन 1 इज क्या, मिड पैरेलल, लाइन 1 इज मिड पैरेलल ऑफ, मिड पैरेलल, पैरेलल ऑफ कौन सा, लाइन 2 एंड लाइन 3, यही प्रूव करना था। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। क्या कहता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स, यहां तक ठीक है। इट्स स्लोप कितना दिया है, -1, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इससे पहले डिस्टेंस निकालते थे, नहीं या नहीं तो डिस्टेंस के बीच में क्या था, के मतलब किसी में से सी का मान निकालना होता था, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालता है। इस पर क्या कहता है, लाइन ही नहीं दिया हुआ है, तो आपको लाइन निकालना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो स्लोप दिया है, सबसे पहली बात यहाँ पर से इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जब स्लोप पता होता है तो y बराबर mx प्लस सी, क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या होता है y बराबर mx प्लस सी, तो स्लोप कितना दिया हुआ, -1, यही तो m का वैल्यू होता है, -1 इंटू एक्स और प्लस सी। अरे लिख सकते हैं, तब इसको y बराबर कितना, -x प्लस सी, सबको उठा करके इधर ले आओगे तो x प्लस वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू कितना, x का कोफिशिएंट 1, b का वैल्यू कितना 1 और c का वैल्यू -c। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन है, और डिस्टेंस आपके पास कितना दिया हुआ है, d का वैल्यू 5 यूनिट्स, कितना दिया है 5 यूनिट्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बोलो बोलो, मॉड ऑफ सी अपॉन रूट अंडर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी की जगह कितना दिया हुआ 5, तो यहाँ 5 रखिए, सी की जगह -c, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 1 और 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1, तो ये 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ सी, क्योंकि माइनस हट जाएगा मॉड के अंदर में, ये हो जाएगा √2। इसको इधर ले आओगे तो हम इसको क्या लिखेंगे 5√2। अब देखो यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ सी, तो 5√2 इज इक्वल टू मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों लगेगा, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा +/5√2। अब ये रहा आपका, कहाँ गया, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, सी का वैल्यू एक +5 एक -5, -5√2 एक +5√2, अब सी का वैल्यू इसमें पुट कर दो, इक्वेशन निकल जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे पुट c is equals to 5√2 and c is equals to -5√2 in equation first। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y बराबर y is equals to -x अब प्लस c, तो c की जगह क्या पुट करेंगे 5√2, तो इधर कितना हो जाएगा, सबको उठा करके इधर ले आओगे तो +x प्लस y, ये टर्म इधर आ जाएगा तो -5√2 बराबर 0। फाइनल आंसर ये हो जाएगा। सी का एक और वैल्यू है उसको ही पुट करना है, तो फिर से यहाँ लिखेंगे अगेन कितना होगा y बराबर -x, 5√2 की जगह -5√2, अब सबको इधर ले आओगे, x इधर आ जाएगा तो प्लस, फिर y प्लस इधर से 5√2 इज इक्वल टू 0, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये एक्सरसाइज 20 का एच का काम तमाम, कहानी खत्म इसका। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, और मन लगा के पढ़िए। ठीक है ना।